सेना के बाद अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत को धमकी दी है। हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकी दी है और कहा है कि अब की बार अगर जंग हुई तो भारत लड़ाकू विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को धमकी देते हुए कहा, अगर अब की बार जंग हुई तो भारत अपने लड़ाकू विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। भारतीय ख्वाजा आसिफ ने रविवार को एक्स पर भारत विरोधी बयान पोस्ट किया। आसिफ ने लिखा कि अगर इस बार जंग हुई तो भारत अपने लड़ाकू विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। ये बातें हम सुन तो रहे हैं काफी वक्त से और प्रदर्शन भी लगातार देख रहे हैं, और तो पंजाब जो होगा वही पाकिस्तान बच जाएगा, मतलब एंड में बाकी सब टुकड़े हो जाएंगे। पाटिया सर पाकिस्तान के SPR ने स्टेटमेंट जारी करके उन्होंने कहा कि ये अगर आप समझते हैं कि आप हमसे बहुत दूर हैं, तो एक तो हम इस दफा आपके हर कोने पे हमला करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और हम जो नुकसान आपको पहुंचाएंगे आप पिछला भूल जाएंगे। ये पाकिस्तान ने भी आज कहा और उन्होंने कहा हम ये गिदड़ बकरियों को इस बार इंशाअल्लाह भारत अपने विमानों के मलबे में दब जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान की सेना ने शनिवार रात को कहा था कि अगर अब दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो तबाही होगी। अगर दुश्मनी आसिफ ने आरोप लगाया है कि नई दिल्ली जानबूझकर तनाव बढ़ा रही है ताकि नागरिकों का ध्यान घरेलू चुनौतियों से भटकाया जा सके। इसके पहले पाकिस्तान सेना ने शनिवार रात को कहा था कि अगर अब दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो तबाही होगी। अगर दुश्मनी का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। मैंने पहले भी आपसे इस पे गुफ्तगू हुई थी, बट एक चीज समझने की जरूरत है। किसी को पता है गाजा की डायमेंशन कितनी है? गाजा स्ट्रिप में जो पिछले 2 साल से इजराइल बेस्ट प्रोफेशनल आर्मी मानते हैं, वो गाजा स्ट्रिप की अगर आप चौड़ाई देखें तो 6 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई है और 6 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई है और 41 किलोमीटर की लंबाई है। 2 साल से लड़ाई चल रही है। क्या कब्जा कर लिया इजराइल ने उसके ऊपर? तो अगर हम इस तरह यहां पर आके बोले कि हम कब्जा कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हमें तो कहने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन करने के लिए पाकिस्तान का नाम नहीं लेते थे। 2 साल पहले ये पड़ोसी मुल्क कहते थे, ये इनकी पॉलिसी ऐसी थी कि इनके बराबर। अब कहते हैं ना कि 100 जूते खा के अब सारी दुनिया से ज़लीलो ख्वार होकर अब इनके पास कुछ और नहीं बचा। अमेरिका सुबह शाम इनको थप्पड़ मारता है, चाइना मुंह नहीं लगाता इनको, रशिया मुंह नहीं लगा रहा है, आइसोलेशन डार्क आइसोलेशन में बैठे हैं। अब इनके पास, अब मुझे ये बताएं इनके पास और क्या? दिस इज डेस्परेशन। ये डेस्परेशन है कि हमें भाई वी वांट टू रिमेन रेलेवेंट। ये दिस इज बिल्कुल डायरेक्टली वो, ये दे वांट टू रिमेन रेलेवेंट। खबरों में रहने का अच्छा बहाना है, इससे अलावा कुछ नहीं। भारतीय सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी थी कि अगर अब पाकिस्तान ने जरा भी गुस्ताखी की तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारतीय सेना किसी भी तरह का संयम नहीं बरतेगी और पाकिस्तान को उसके नक्शे से मिटा दिया जाएगा। इसलिए पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षण देना पूरी तरह से बंद कर दे। अब भारतीय आर्मी चीफ की इस चेतावनी ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बिलबिला उठे और अपने देश में आतंकियों का खात्मा करने के बजाय भारत को ही धमकाने लगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को धमकी देते हुए कहा, अगर अब की बार जंग हुई तो भारत अपने लड़ाकू विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। भारतीय लीडरशिप अपनी खोई हुई विश्वसनीयता पाने के लिए भड़काऊ बयान दे रही है। नई दिल्ली जानबूझकर तनाव बढ़ा रही है ताकि नागरिकों का ध्यान घरेलू चुनौतियों से भटकाया जा। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना एक राष्ट्र है, हमारे रक्षक अल्लाह के सैनिक हैं। इस बार इंशाअल्लाह भारत अपने विमानों के मलबे में दब जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान की सेना ने शनिवार रात को कहा था कि अगर अब दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो तबाही होगी। अगर दुश्मनी का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। हम बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि भारतीय रक्षा मंत्री और सेना के अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना बयान जंग को बढ़ावा देने की कोशिश है। इसके साथ ही भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी पर निशाना साधते हुए पाकिस्तानी सेना ने कहा कि जहां तक पाकिस्तान को नक्शे में मिटाने की बात है तो भारत को पता होना चाहिए कि ऐसे हालात आते हैं तो दोनों ही देश मिट जाएंगे। सेना के बाद अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत को धमकी दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकी दी है और कहा है कि अब की बार अगर जंग हुई तो भारत लड़ाकू विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि भारतीय लीडरशिप अपनी खोई हुई विश्वसनीयता पाने के लिए भड़काऊ बयान दे रही है। आसिफ ने आरोप लगाया है कि नई दिल्ली जानबूझकर तनाव बढ़ा रही है ताकि नागरिकों का ध्यान घरेलू चुनौतियों से भटकाया जा सके। इसके पहले पाकिस्तान सेना ने शनिवार रात को कहा था कि अगर अब दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो तबाही होगी। अगर दुश्मनी का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा था कि हम बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था और इस स्टेटमेंट में कहा था कि भारतीय रक्षा मंत्री और सेना के अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना बयान जंग को बढ़ावा देने की कोशिश है। इसके साथ ही भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी पर निशाना साधते हुए पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बातें हैं, भारत को पता होना चाहिए कि ऐसे हालात आते हैं तो दोनों देश मिट जाएंगे। दरअसल शुक्रवार को उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे मैप में रहना है या नहीं। अगर अपनी जगह बनानी है तो उसे आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं वो 3 बयान जिस पर पाकिस्तान ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। पहला बयान, भारत अपनी एकता और अखंडता की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर किसी भी सीमा
सीमा को पार कर सकता है। दूसरा बयान 3 अक्टूबर को आर्मी चीफ उपेंद्र, जबकि वो खुद हिंसा और आतंक को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना कह रही है कि इस साल भारत के कारण 2 परमाणु देश युद्ध की कगार पर आ पहुंचे थे। भारत शायद उन नुकसानों और पाकिस्तान की कड़ी प्रतिक्रिया को भूल गया है। भारतीय रक्षा मंत्री, उसकी सेना और वायु सेना प्रमुखों के भड़काऊ बयानों पर चेतावनी पाकिस्तान दे रहा है और कह रहा है कि भविष्य में ये टकराव तबाही ला सकता है। अगर दुश्मन 3 अक्टूबर को है, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि जब भी भारत के गौरव और सम्मान की बात आएगी, देश कभी समझौता नहीं करेगा। तो पंजाब जो होगा वही पाकिस्तान बच जाएगा, मतलब एंड में बाकी सब टुकड़े हो जाएंगे। पाटिया सर, ये बातें हम सुन तो रहे हैं काफी वक्त से और प्रदर्शन भी लगातार देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि टाइम बॉम्ब जो है वो कब फटे और पाकिस्तान का वजूद में। हमारा क्या रोल होगा? हम कुछ कर सकते हैं? देखिए, आप मेरे ये बात सुनिए, और सबसे पहले कौन सा टुकड़ा टूटेगा आपकी एक्सपीरियंस में? पहले भी आपसे इस पे गुफ्तगू हुई थी, बट एक चीज समझने की जरूरत है। किसी को पता है गाजा की डायमेंशन कितनी है? गाजा स्ट्रिप में जो पिछले 2 साल से इजराइल बेस्ट प्रोफेशनल आर्मी मानते हैं, वो गाजा स्ट्रिप की अगर आप चौड़ाई देखें तो 6 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई है और 41 किलोमीटर की लंबाई है। 2 साल से लड़ाई चल रही है। क्या कब्जा कर लिया इजराइल ने उसके ऊपर? तो अगर हम इस तरह यहां पर आके बोले कि हम कब्जा कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और हमें करने की जरूरत भी नहीं है। जो होना है, जो होके रहेगा, वो जो साहब लोग बोल रहे हैं कि हमको उसको प्रमोट करना है, हमने उसको मोटिवेट करना है कि वो आपस में जो भिड़े हुए हैं वो ही इंप्लोड करे। और 4 हिस्सों में अगर बढ़ता है, साहब ने बोला क्वेटा में, ग्वादर में, पसनी में, वो आराम से घूम सकते, नहीं घूम सकते। 6 बजे के बाद कोई फौजी गार्ड की लड़ाई है, वो लास्ट इंस्ट्रूमेंट होना। तो कहने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन करने के लिए हमारे इदारे कर भी रहे हैं। हमारे को यहां बोलने से कुछ नहीं। जो हमारे चीफ्स हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो हमारे डिप्लोमेसी टूल्स हैं, वो सब चल रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान को स्टैगुलेट करें। एक बार कपिल ने पूछा था कि चाइना, हम पाकिस्तान और चाइना को अलग नहीं देखते। तैयारी हो रही है, उसी की तरफ हमको अपने आप तैयारी पूरी है और जरूरी नहीं है कि जोश में हमें होश खोना है। गोली चलाने से नहीं, कई बार काम जो है खुद ब खुद दुश्मन के घर में आग लगी हो तो उसमें घी डालने से भी हो जाता है। यही सुनकर पाकिस्तान के कान खड़े हो गए और वो बिलबिलाने लगा। अब पाकिस्तान की तरफ से भी बयान सामने आया। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि भारतीय रक्षा मंत्री और सेना के अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना बयान जंग को बढ़ावा देने की कोशिश है। अगर इस बार जंग हुई तो भारत अपने लड़ाकू विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। आसिफ ने दावा किया कि भारतीय नेतृत्व अपनी खोई हुई विश्वसनीयता वापस पाने के उद्देश्य से जानबूझकर तनाव बढ़ा रहा है और घरेलू चुनौतियों से नागरिकों का ध्यान हटाने के लिए भड़काऊ बयान दिए जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना एक देश है, हमारे रक्षक अल्लाह के सिपाही हैं। इस बार इंशाअल्लाह भारत अपने विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। अल्लाहू अकबर। इससे पहले पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने शनिवार देर रात एक आधिकारिक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि भारत के रक्षा मंत्री और सेना के अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना बयान जंग को बढ़ावा देने की कोशिशें हैं। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दुनिया जो है मिडिल ईस्ट में अमन आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के हवाले से अगर देखें तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि अमन का रास्ता तो पाकिस्तान के साथ हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं सरक्रीक से एक रास्ता कराची जाता है, यानी कि हम अगला हमला कराची पे करें। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा। फिर आर्मी चीफ ने भी कल कह दिया कि आप तैयार रहें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए, आपको मौका दिया जाएगा पाकिस्तान के साथ लड़ने का। आज पाकिस्तान के ISPR ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अगर आप समझते हैं कि आप हमसे कोई बहुत दूर हैं, तो एक तो हम इस दफा आके हर कोने पे हमला करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और हम जो नुकसान आपको पहुंचाएंगे आप पिछला भूल जाएंगे। ये पाकिस्तान ने भी आज कहा और उन्होंने कहा हम ये गिदड़ बकरियों को वेलकम नहीं करते। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं इस दोनों मुल्क जो ये बात कर रहे हैं? और एक ये भी बात करनी है कि आज फाइनेंशियल टाइम्स की खबर दी कि पाकिस्तान ने अमेरिका को पसनी में ये कहा है कि पोर्ट बना लें। वो 100 किलोमीटर ग्वादर से दूर पसनी है, तो वो कह रहे हैं ये भी फिशिंग स्पॉट है, डीप सी पोर्ट है और ऐसा प्रपोजल जो है वो आया है। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं अमेरिका पाकिस्तान में आ रहा है? चाइना के मुकाबले में कई लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं कि चाइनीज पोर्ट के करीब अमेरिकन पोर्ट नहीं होनी चाहिए। और डू यू सी दीस डेवलपमेंट्स? सीमा साहब, 2 चीजों इस पे दोनों पे बात करते हैं। सीमा साहब, एक तो मेरे ख्याल में मैं आपको थोड़ा सा कुछ 2 साल पीछे जाना चाहूंगा। ये लोग पाकिस्तान का नाम नहीं लेते थे 2 साल पहले, ये पड़ोसी मुल्क कहते थे। ये इनकी पॉलिसी ऐसी थी कि इनके बराबर। अब कहते हैं ना कि 100 जूते खा के अब सारी दुनिया से जलीलो ख्वार होकर अब इनके पास कुछ और नहीं है। अमेरिका सुबह शाम इनको थप्पड़ मारता है, चाइना मुंह नहीं लगाता इनको, रशिया मुंह नहीं लगा रहा है, डार्क आइसोलेशन में बैठे हैं। अब मुझे ये बताएं इनके पास और क्या? दिस इज डेस्परेशन। ये डेस्परेशन है कि हमें भाई वी वांट टू रिमेन रेलेवेंट। ये दिस इज बिल्कुल डायरेक्टली वही है, दे वांट टू रिमेन रेलेवेंट। खबरों में रहने का अच्छा बहाना है। इससे अलावा अब मैं बल्कि अफसोस से मैं कहूंगा, अफसोस से अमरप्रीत सिंह साहब एयर मार्शल मैं बड़ी इज्जत करता हूं। अल्टीमेटली ही हैज रिजन टू हिज रैंक्स सारी जिंदगी। लेकिन तफसील मैं माफी मांग कर अर्ज करना चाहूंगा। कहते हैं हमने F-16 गिरा, या तो वो ड्रंक थे उस वक्त जब उन्होंने ये जिक्र किया। हमारे आर्मी चीफ साहब ने, मैं खुद सामने बैठा था चीमा साहब टेम्पा के अंदर, उन्होंने कहा था अगर इनको मुखालता है तो हम इन थर्ड पार्टियों से अपने तैयारी गिनवा लें। फिर इनके अपना तो शीशा भी नहीं टूटा। हालांकि पार्लियामेंट में खड़े होकर लोग तस्वीरें दिखाते रहे, मेरे पास आज भी उस पर खबर है, जिसमें वो हमारे एक सिंह साहब हैं, सरदार साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये तस्वीर मेरे पास है, मैंने खुद मलबा देखा अपनी आंखों से। जांच वो कहते हमारा क्लास नहीं। फिर उससे आगे चले, एयर मार्शल साहब ने उसी अपने खिताब में फरमाया कि उन्होंने चौहान साहब जो इनके दूसरे चीफ हैं उनके बारे में उन्होंने फरमाया कि चौहान साहब जो इनके आर्मी चीफ है, उन्होंने कहा कि 2 दिन के लिए हमें अपने जहाज कहीं ले जाने पड़े। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि चौहान साहब से पूछें क्यों जहाज छुपाए थे 2 दिन। एयर मार्शल आप हैं, चौहान साहब तो इंचार्ज नहीं है जहाजों। तो दर हकीकत चीमा साहब
इस वक्त इनके पास डेस्परेशन में कुछ भी नहीं है सिवाय पाकिस्तान को बार बार हमला करना। लेकिन मैंने पिछली दफा भी कहा था, अब हमला जो पटाखे इधर बॉर्डर पे नहीं चले। और मैं इनको ये बताना चाहूंगा, अब सऊदी अरेबिया के पास जो असला पड़ा है वो भी इधर इस्तेमाल, और वो सारा अमेरिका F-15 है और पता नहीं क्या क्या उनके पास F-18 क्या क्या। अब चाइना और अमेरिकन असला दोनों चलेगा। जरा ध्यान से रहना आपने। आपने जो सुजुकी मारुति के इंजन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप जहाज जो है, वो अभी टेस्ट फ्लाइट इन पास कर सका, जो भी आपने रिसेंटली जिसका कहा है क्या पता नहीं 130 जो है वो जहाज बनाएंगे। तो दर हकीकत चीमा साहब ये डेस्परेशन है, डेस्परेशन। ये सरक्रीक हम इस तरह कर देंगे। चीमा साहब मैंने अगले दिन एक जगह वैसे मैंने स्पीच दे रही थी, तो मैंने वैसे ही गूगल पे ये सर्च किया कि भारत के अंदर कितनी सेपरेशंस की मूवमेंट्स चल, तो गूगल ने कोई एटलीस्ट 10 मूवमेंट्स बता दी थी। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो चूड़ियां पहन के मेहंदी लगा के बैठा? और मैं खैर वार्निंग तो नहीं दूंगा, इस चीज की वार्निंग देना अच्छा नहीं है, मैं जंगों के हक में नहीं हूं चीमा साहब। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर साहब, एयर वाइस मार्शल साहब, चौहान साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब तक फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसम मुनीर इज इन पाकिस्तान, आप वहां तक ये जाएंगे हाफिज साहब जहां तक कोई एक सोल्जर जा सके। और इस दफा हमारे ISPR ने कहा था कि अब वहां हमसे शुरू करेंगे जहां से हमें भी चीख हो। मतलब उनका अंडानी और अंबानी, जो कि तोते की कहते हैं ना, जिनकी जान तोते में, अंडानी अंबानी दो तोते हैं जिनके अंदर जान है। पूरे भारत सारा पैसा तो उनके पास है, दूसरा मुल्क सारा भूखा बैठा है। दूसरे मुल्क नहीं रहा, वो सारे आटा सरकारी लेके खा रहे हैं। सिर्फ 2 लोगों के पास पैसा 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है साहब, वो कहते हैं हमारी। उनको सारी इकोनॉमी तुम 2 गुजराती 3-4 गुजराती चीमा साहब जिनके पास सारा पैसा, दूसरा किसी के पास कोई पैसा नहीं। आप सर्वे करके देख, हर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सारा अंडानी अंबानी को जाता है। देख रहे हो जिनकी जान कहते हैं तोते में होती, 2 तोते हैं चीमा साहब जिनके पास। अब हमारे चॉइस ऑफ ISPR ने कहा था हम तोते के पास जाएंगे, हम तोते को उड़ाए। चल जहां से दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिफाइनरी से सारा कुछ हो रहा है वहां से शुरू होगा। कोई नहीं, ठीक है चीमा साहब। पाकिस्तान को एक दफा एक लीडरशिप चाहिए थी, वो मिल गई उनको, जो who's desperate to die for it, मौत का खौफ इससे बहुत बड़ी चीज तो कोई नहीं होती। तो लेट्स सी इट, ट्राई करें ना। मैं कहता हूं ना, कहते खुशबू का क्या होगा यार, पाकिस्तान क्या फर्क पड़ता है। मैं तो पहले भी कहता था बंद क्यों किए, ये कहते हैं ना कि हमने बंद क्यों की बात भाई, अगर तुम जीत रहे थे तो शुरू रहते, क्या फर्क पड़ता है, देखते इस दफा देख लेते। लेकिन ये मैं अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, 81 बिलियन डॉलर ये लूटते हैं पूरे भारत डिफेंस का जो बजट। और फिर उसके बाद चीमा साहब इनकी 16 इनके ये सरक्रीक देखते हैं, तो वो जो चिकन नेक जो पड़ी है, जिसके पास चाइना है और जिसके पास अब बांग्लादेश भी है, आपका क्या ख्याल है वो पाकिस्तान के रडार पर नहीं होगी वो चीज? चाइना आपका क्या ख्याल है कि जिसके वो बार-बार जिसने आपकी पूरी स्टेट का नाम चेंज करके रखा, वो कहते हैं ये हमारी स्टेट है, तो क्या ख्याल है वो चूड़ियां पहन के बैठे चाइनीज?